अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन पंजाब ने डॉक्टर रेहान अजहर CEO हेल्थ जिला सियालकोट को दफ्तर में शिफ्टेड जीजी स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर की गैर कानूनी तकरीरी से मुतल्लिक खत लिख दिया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने अपने खत में CEO हेल्थ ऑफिस में शफकत चीची की तैनाती से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अपने खत में उन्होंने CEO हेल्थ जिला सियालकोट को मुखातिब करते हुए कहा कि भारी दिल के साथ ये खत फेवरेट असम से मुतल्लिक लिखवा रहे हैं। दफ्तर के तमाम क्लर्क, सीनियर क्लर्क, सुप्रीडेंट दूसरे दफ्तरों में शिफ्ट करके एक कंट्रैक्ट मुलाजिम शिफ्ट चीची बगैर किसी ऑर्डर्स के चौके बतौर सुप्रीडेंट, बतौर लिटिगेशन अफसर और दीगर चार्ज संभाले हुए हैं, जबकि बाकी तमाम मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। ये कई सालों से बायोमीटर हाजिरी भी नहीं लगा रहा, जबकि महकमे में जनरल ड्यूटियों पर पाबंदी है। उसके बावजूद भी ये रोज़ाना महकमे के ऑफिशियल काम करता है और मुख्तलिफ अदालतों में भी पेश होता है। इसके खिलाफ पिडेक्ट 2006 की इंक्वायरी की जाए और इसकी जगह मेरिट पर रेगुलर मुलाजिम की तैनाती की जाए। जिस मकसद के लिए इनको भर्ती किया गया था वो तो काम नहीं कर रहे हैं। कोई DC ऑफिस में ड्यूटी कर रहा है और कोई दफ्तरों में कर रहा है। सेक्रेटरी हेल्थ से फौरी तौर पर नोटिस लेने की अपील। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने लिखा कि शिफ्ट चीची न्यूट्रिशन सुपरवाइजर के सुपरिटेंडेंट लॉ अफसर की तैनाती अकुरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। इस खत के जरिए आपकी तवज्जो असूल पसंदी, मेरिट और शफाफियत की तरफ मबजूल कराना चाहते हैं। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने कहा है कि हमारे खत का मकसद आपके फैसले चैलेंज करना नहीं, बल्कि इदारे के अंदर शफाफियत, असूल पसंदी और यकसा मौका यकीनी बनाना है। याद रहे कि शफकत चीची CEO रेहान अजहर का कार खास और टाउट का काम भी कर रहा है और ये नहायत ही बदतमीजी और डंडानुमा शख्स है और इसको CEO की अशीर बाज हासिल है और ये करप्ट तरीन इंसान है। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं सियालकोट का ड्राइविंग लाइसेंस उम्मीदवारान के जाली मेडिकल बनाने वाला एजेंट और साथी ट्रैफिक एहलकार गिरफ्तार। मुल्जिमान ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आने वाले उम्मीदवारान से पैसे लेकर बगैर डॉक्टरी मुआयना जाली और फर्जी मेडिकल बनवा कर देते थे। इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर्स ट्रैफिक मलिक खुरम शहजाद की मुद्दत में दफ्तर ट्रैफिक पुलिस में बतौर माली ड्यूटी सर अंजाम देने वाले मुल्जिम समर अब्बास और जिला कचहरी में मौजूद इसके साथी एजेंट मोहम्मद सुलेमान के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल का कहना है कि सियालकोट पुलिस ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के विजन के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल को करप्शन से पाक, शफाफ और आसान बनाने के लिए मुतादिद इकदाम किए हैं। शहरी बगैर किसी सिफारिश ड्राइविंग लाइसेंस की 24 घंटे खिदमत से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। ताहम बदनवानी के मर्तकब एहलकार और शहरियों से फ्रॉड करने वाले टाउट या एजेंट्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। 13 साल लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के वज़न नेवर अगेन खवातीन के साथ ज्यादती अपनही के तहत थाना कैंट के इलाका में 1 साल कबल 13 साल लड़की से जिनसी ज्यादती करने के मुकदमा में मतलूब मुल्जिम आमिर को थाना कैंट पुलिस ने ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। खवातीन और बच्चों के साथ ज्यादती, हरासगी और तशद्दुद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। वाक़े में मुलव्वस मुल्जिम को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। DPO सियालकोट कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अपोजिशन को अपनी कारकर्दगी से शिकस्त देंगे। मरीम नवाज पंजाब असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने माली साल 2024 और 25 का पहला बजट पेश कर दिया है। मैं बड़ी आज़ी से इस ऐवान के सामने सूबे की आवाम को ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान की तारीख का, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। आपको ये जानकर खुशी होगी और इस अपोजिशन को भी जानकर खुशी होगी कि जो मेरे भाई और बहनें हैं, मैं जानती हूँ कि इनमें बहुत मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि इस बजट से इनके दिल में खुशी होगी कि पंजाब की आवाम पर पहली बार 0 टैक्स लगा है, कोई टैक्स नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि 100 दिन में जितने काम पंजाब हुकूमत ने किए हैं, इन्हें एक बजट तकरीब में समेटना मुमकिन नहीं था। अपोजिशन जितना भी शोर कर ले, ये इनकी मजबूरी है क्योंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। अपोजिशन को हम अपनी कारकर्दगी से मात देंगे।
फाइनेंस बिल में तरमीम कौमी असम्बली में पेश, पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी में इजाफा भी शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने फाइनेंस बिल में तरमीम अवान में पेश की। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी में इजाफे की तरमीम भी अवान में पेश की गई। दूसरी जानिब अपोजिशन ने भी फाइनेंस बिल के खिलाफ तरमीम पेश कर दी और वजीर खजाना की पेश करदा तरमीम के मुखालफत कर दी। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025 के वफाकी बजट में पेट्रोलियम लीवी को मौजूदा 60 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 80 रुपये फी लीटर करने का ऐलान किया है। ताहम हुकूमत वक्फे से 20 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद करेगी। तौहीन अदालत केस, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा की माफ़ी कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी कबूल करते हुए दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा को रूस्ट्रम पर बुला लिया और इनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आप पार्लियामान में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं और उम्मीद है कि आप भी हमारी इज्जत करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि एक दूसरे को नीचा दिखाने से अवाम को नुकसान होगा। पार्लियामान में आर्टिकल 66 से आपको तहफ़्फ़ुज़ है, बाहर गुफ्तगू करने से आपको आर्टिकल 66 मैसर नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि आप लोगों की गैर मशरूत माफ़ी कबूल करते हैं, आइंदा इस मामले में ज़रा एहतियात करें। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान का पार्टी क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आपसी लड़ाइयों और इख्तिलाफ़ात पर मेंबरान ने खुलकर गुफ्तगू की। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में अरकान ने क़यादत की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक एक मेंबर ने इंकशाफ किया है कि उमर अयूब के इस्तीफ़ा देते ही मुतबादल पंजाब से लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ज़राए का बताना है कि अरकान ने राय दी कि शेख वकास अकरम को उमर अयूब के मुतबादल के तौर पर सामने लाया जा रहा है। असद कैसर क़यादत के हमरा पार्टी के इख्तिलाफ़ात और मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें। ज़राए का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने राय दी कि नई पॉलिसी बनाकर आपसी नफरतों को ख़त्म किया जाए। बैरिस्टर गौहर अली, उमर अयूब और सरताज गिल ने पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात के खात्मा के लिए कोशिशों पर इत्तफ़ाक़ किया।